गया। कन्हैया ने कहा मैं तो गाय चराने के लिए जाया करूंगा। और हाँ, कन्हैया ने कहा मैं बछड़े चराने के लिए जाया करूंगा और बलराम भैया गाय चराने के लिए जाया करेंगे। तो आज 3.5 साल की उम्र है भगवान की, छोटे छोटे सखा हैं, उनके साथ वृंदावन में पहली बार बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे ग्वालवाल चल रहे थे, पीछे पीछे बछड़े और सबसे पीछे कन्हैया। एक राक्षस कंस ने भेजा जिसका नाम अघासुर अजगर के रूप में आया। ग्वाल वालों ने गुफा समझ करके अंदर प्रवेश किया, बछड़ों को भी अंदर कर लिया। अब कन्हैया रोने लगे, क्या करें, मेरे मित्र संकट में पड़ गए। अब अघासुर सोचने लगा जिसको मैं मारने के लिए आया वो तो बाहर ही खड़ा हुआ है। भगवान भी अंदर प्रवेश कर गए। अब अघासुर ने मुंह को बंद कर लिया, भगवान ने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया और छटपटा करके अघासुर का प्राणांत हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान ने अमृत वर्षणी मुरली बजा करके सबको जीवित किया है और बाहर लेकर के आए हैं। लेकिन यही बात सभी ग्वाल वालों ने मैया यशोदा से 1 वर्ष के बाद कही। क्यों? परीक्षित जी बोले 1 साल के बाद क्यों कही? का उसका भी कारण है। जब भगवान कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया तो ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया अब तो बहुत देर हो गई बछड़े चराते चराते, अब तो हमको भूख लग रही है, चलो थोड़ा भोजन कर लेते हैं। तो सब ग्वालवाल एक गोला बना करके बैठ गए और सबके बीच में कन्हैया बैठ गए। तो ग्वाल वालों का नियम क्या था? जो ग्वालवाल भोजन लेके आते थे ना, पहले कन्हैया को खिलाते थे फिर स्वयं खाते थे। तो सबने अपने अपने टिफिन खोले। एक ग्वाल कहने लगा कन्हैया तू मेरे घर की थोड़ी पूड़ी खा के देख कितनी अच्छी है। एक बोलो कन्हैया तूने मेरे घर की कचौड़ी खा के देख कितनी अच्छी है। एक बोलो कन्हैया तू मेरे घर की थोड़ी खीर खा के देख कितनी अच्छी है। एक बोलो तू मेरे घर की सब्जी खा के देख कितनी अच्छी है। एक बोलो ने कहा रायतो ही पी ले कितनो अच्छो है। एक बोलो ने कहा तू चटनी खा ले कितनी अच्छी है। सब अपने अपने घर का भोजन कन्हैया को दिखा रहे हैं। एक जो सबसे गरीब था मदमंगल, वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ बैठा बैठा रो रहा था कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अपना बता करके कन्हैया को क्या खिलाऊं। और कन्हैया समझ गए कि ये किस लिए रो रहा है। जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वाह प्रभु से क्या छिपाए जाके हाथ में डोरी। कन्हैया बोले आज मुझे किसी के घर का भोजन नहीं करना है, मुझे तो मदमंगल के घर का भोजन करना है। अब तो मदमंगल और जोर से रोने लगा, बोला कन्हैया कल लेके आऊंगा। कन्हैया बोले मुझे तो आज ही चाहिए, अगर तू लेके ना आवेगो तो मैं यहीं भूखो बैठो रहूंगा। अब बेचारा रोता रोता दुखी होके अपने घर पहुंच गया। और जैसे ही उसकी माँ ने देखा बेटा तू जल्दी से क्यों आ गया? अरे मैया तूने कुछ बनाया हो तो जल्दी से दे दे। इतना सुनकर के वह माँ भी रोने लगी, कहने लगी बेटा सुबह को खाती हूँ तो शाम को नहीं है, शाम को खाती हूँ तो सुबह को नहीं है। क्या आज तुझे कन्हैया ने भोजन नहीं खिलाया क्या? अरे नहीं भैया कन्हैया ने अपने लिए मंगाया है। का बेटा रसोई घर में जाकर के देख ले। और मदमंगल जब रसोई घर में पहुंचा तो उसने 3 दिन की खट्टी कड़ी को देखा, जिसको देख के मन भी खट्टा हो गया। उस खट्टी कड़ी की मलरिया को हाथ में लिया और लेकर के रोता रोता जा रहा है। मन में सोच रहा है मेरा कन्हैया तो रोज मीठी मीठी माखन मिश्री खाता है और आज मैं कितना अभागा, पहली बार लेकर के भोजन जा रहा हूँ, वो भी खट्टी कड़ी लेके जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए खट्टी कड़ी नहीं खिलाऊंगा। अब एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, जल्दी जल्दी कड़ी को पीने लगा और जल्दी जल्दी के चक्कर में आधी तो पेट में गई और आधी बाहर फैल गई। छिपा के रख दिया। कन्हैया आए, क्यों रे मदमंगल मैंने अपने लिए भोजन मंगाया था, तूने अकेले ही कड़ी को पी लिया। कहने लगा कल लेके आऊंगा, आज मुझे माफ कर दे। कन्हैया बोले मेरी तो आज की ही प्रतिज्ञा थी। मदमंगल कहने लगा अब कछु बचो ही ना तो तू का खाक खाएगो है, मेरे लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। कन्हैया ने मुंह से जीभ को बाहर निकाला, उसके शरीर को चाटने लगे, झूठी मलरिया को चाटने लगे।
यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को शंका हुई, ये कैसा भगवान जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, बछड़ों का हरण करके बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब ग्वाल वाल बोले कन्हैया तेरी वजह से बछड़ा दूर भाग गए, तू ही हाँक के लावेगो। अब कन्हैया बछड़े लेने के लिए गए, तब तक ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब कन्हैया ने सोचा मेरे से चालाकी किसने की, अच्छा मेरे बेटे ने ही मेरे से चालाकी की है। तुरंत कन्हैया ने उतने के उतने ग्वाल वाल बछड़े प्रकट कर दिए, लेके घरे आए फिर ले जाते, फिर लेके घरे आए फिर ले जाते। यही क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष के बाद बलराम जी ने देखा जितना गाय पहले अपने बछड़ों से प्रेम नहीं करती थी, आजकल क्यों करती है। पहले गौ माता अपने गोपियां अपने बेटों से प्रेम नहीं करती थी, आजकल क्यों कर रही है। ध्यान लगाया तो कन्हैया ही ग्वाल वाल बछड़े बने हुए थे। अरे कन्हैया ये तेरा क्या नाटक चल रहा है। अरे भैया तुम तो समझ गए, लेकिन किसी से कहना मत। ये देखिए भगवान ने क्यों लीला की, उसका कारण है कि एक बार मैया यशोदा गाय धो रही थी और गाय धोते समय कन्हैया गोद में जाकर के लेट गए और मैया का दुग्ध पान करने लगे। तो गाय ने टेढ़ी नजर से देखा। गाय सोचने लगी अगर ये हमारा बछड़ा होता तो हमारा भी दूध पीता। गोपियों ने जब नाचते हुए देखा तो सोचने लगी अगर ये हमारा बच्चा होता तो हमारे आंगन में भी नाचता। उन गायों की, उन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ये लीला की। अब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे कि जितने ग्वाल वाल बछड़े में चुरा के लाया उतने नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। शायद ऊपर से ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, चलो नीचे चलता हूँ। और नीचे जैसे ही आए तुरंत कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया मेरे जैसा कोई दूसरा आए तो धक्का दे के भगा देना, आजकल भैरपिया निरे घूम रहे। अब लौट के ब्रह्मा जी पहुंचे, ये सत्य है कि वो सत्य है। द्वारपालों से कहा हट जाओ सामने से। कहा तुम कौन हो। अरे मैं तुम्हारा मालिक। अरे मालिक एक होता है कि 2 मालिक साहब तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी सोचने लगे अच्छी मैंने किसी के ग्वाल वाल बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी चुरा ली। अब कन्हैया ही गद्दी पर बैठे थे, कह रहे थे ए ब्रह्मा जी तुमने हमारे ग्वाल वाल बछड़े चुराए तो मैंने तुम्हारी गद्दी को चुरा लिया। अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं कन्हैया ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के वृंदावन में आए। पीछे पीछे ब्रह्मा जी आए, 40 मंत्रों में प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? उसका कारण है कि भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए क्षमा नहीं किया है। और फिर उसके बाद ग्वाल वालों ने मैया यशोदा से कही कि मैया तेरे लाला ने आज अघासुर का वध कर दिया। यही कारण हुआ कि जिसके कारण 1 साल के बाद कही बोली बांके बिहारी लाल की। उसके बाद रोज की भात बछड़े चराने जाते हैं। फिर कन्हैया ने कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया, मुझे गाय चराने की आज्ञा दे दो। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान कन्हैया के हाथों से मैया यशोदा ने गायों का पूजन करवाया, तभी से भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की। रोज गौ चराने के लिए जाते हैं, रोज लौटाल करके घर लाते हैं। एक दिन ग्वाल वालों से कहा कि गाय चराने की छुट्टी। बोले गाय की खुशी में कि आज हम तुम सब गेंद बल्ला का खेल खेलने के लिए चलते हैं। तो काली दह पर ग्वाल वालों को लेकर के गेंद बल्ला का खेल खेलने के लिए भगवान गए हैं। आप इस लीला को सभी जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और घड़ी थोड़ी तेज रफ्तार से चल रही है तो थोड़ा हम आपको एक्सप्रेस गाड़ी से लेकर के चलते हैं, क्योंकि कल ही आप लोग